झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हुआ निधन। सीएम हेमंत सोरेन ने व्यक्त किया शोक। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। शिबू सोरेन के निधन पर पीएम ने जताया शोक। सीएम हेमंत सोरेन से पीएम नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। पूर्व सीएम रघुवर दास ने जताया शोक। शिबू सोरेन को रघुवर दास ने बताया पिता तुल्य। पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। शिबू सोरेन के निधन पर 3 दिवसीय राजकीय शोक। गढ़वा कलेक्ट्रेट परिसर में शोक सभा का आयोजन। और सावन की आखिरी सोमवारी आज शिव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। भक्तों ने की भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड के राजनीति के पुरोधा और दिशोम गुरु के नाम से विख्यात शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर सोमवार को दिल्ली से रांची लाया गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका पार्थिव शरीर जैसे ही पहुंचा, समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में एयरपोर्ट के बाहर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट से शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर उनके मोरहाबादी स्थित आवास से लाया गया और ऐसे में जहां उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार उन्हें मंगलवार को पार्टी कार्यालय ले जाया जाएगा, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी नेता उन्हें अंतिम विदाई देंगे। अंततः सड़क मार्ग से उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव नेमरा ले जाया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिबू सोरेन के निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है। वे लंबे समय तक आदिवासी अधिकारों की आवाज बने रहे और राज्य के गठन में उनकी भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, आज का दिन बेहद दुखद है। देश के आदिवासी नायक जिन्हें दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता था, अब हमारे बीच नहीं रहे। हेमंत सोरेन ने बताया कि शिबू सोरेन का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने अंतिम सांस तक संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने भावुक स्वर में कहा कि इस महान पुरुष की क्षति पर शोक व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अपने पिता की विरासत को याद करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि निश्चित रूप से हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। झारखंड की राजनीति और आदिवासी समाज में शिबू सोरेन का योगदान ऐतिहासिक रहा है। दिशोम गुरु के रूप में वे दशकों तक आदिवासियों की आवाज बने रहे और राज्य के निर्माण में आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। देखिए, आप सबको मालूम है आज एक बहुत ही मर्माहत करने वाला दिन है। देश के आदिवासी के नायक, जिनको दिशोम गुरु के नाम से भी जानते थे, आज शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज सुबह इनका निधन हुआ, लगभग 8 बजे। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कई बार स्वास्थ्य में अच्छी सुधार देखने को मिला, कई बार हालात खराब होने की भी स्थिति बनी। आखिरी वक्त तक उन्होंने संघर्ष किया। अंतोगत्वा आज इनका निधन हुआ। हमारे पास शब्द नहीं है आज इस महान व्यक्ति के हमारे बीच से निकल जाने की। देखिए, बहुत लंबी बातें हैं, ये तो बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि ऐसा लगता है कि मानो झारखंड की जनता, देश के आदिवासी समूह के लोगों के बीच में एक छांव की तरह अपने बाहें पसार कर लोगों को संरक्षण देते हैं। आज वो छांव हम लोग के बीच में नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन को अंतिम सम्मान दिया और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने शिबू सोरेन के पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। शिबू सोरेन का निधन एक लंबी बीमारी के बाद हुआ और उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 3 बार सीएम रह चुके हैं और अलग झारखंड राज्य के गठन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन की खबर से पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने शिबू सोरेन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। सुबह ही न्यूज मिला कि आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं। शिबू सोरेन जी का जिंदगी संघर्षों में बीता है। शिबू सोरेन जी को हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे मंजूर हसन खान चितरपुर के। वो उनको अपने साथ लाए राजनीति में और उस समय झारखंड में महाजनी जुल्म बहुत चरम पर था और महाजनी जुल्म के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा और दूसरी लड़ाई उन्होंने झारखंड राज्य को अलग करने के लिए भी लड़ा। और आज पूरा झारखंड, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लोग हो, सब लोग मर्माहत है। हम लोग सीपीआई की ओर से बहुत कम समय में एक शोक सभा का आयोजन किए हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो कि झारखंड के निर्माता थे, जिन्होंने झारखंड को निर्माण किया और झारखंड के लिए हमेशा से अपने जान निछावर करते हुए हमेशा अपने जान की बाजी लगाकर उन्होंने झारखंड के लिए काम किया। दिसोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का इस तरह चला जाना एक युग का अंत, जिसको कहते हैं कि युग का अंत हो गया, एक युग का अंत हो गया। इससे हम पूरे, चूंकि हम राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल यूथ के प्रेसिडेंट हैं, इसके नाते हम अपने सारे कमेटी पूरे झारखंड के युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति शायद कभी पैदा होते हैं धरती पे, जो कि हमको लगता है कि इस तरह का व्यक्ति झारखंड में पैदा होना बड़ा मुश्किल है। गुरु जी के जाना झारखंड के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। आज पूरा झारखंड ने अपना अभिभावक खो दिया है। पूरी जिंदगी संघर्ष करने वाला व्यक्तित्व, दूसरों के जीवन स्तर में सुधार हो, आदिवासियों के विशेष करके जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए वो पूरी जिंदगी संघर्ष किए। वो ऐसे व्यक्तित्व थे कि कोई पद जो है उस व्यक्तित्व के सामने बहुत ही छोटा लगता था और ये सभी राजनीतिक दल के लोग मानते हैं कि वो झारखंड के अभिभावक थे। आने वाले दिनों में भी ये अपूर्ण क्षति जो हुई है इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो आज हम उनको अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। आप जानते हैं कि गुरुजी से हम लोगों का एक निजी लगाव था। हमने एक अभिभावक को खोया है, निजी क्षति है हमारी। और जिस तरह से वो लगातार लोगों के लिए आवाज बने थे, बुलंद आवाज थे, और आप जानते हैं कि उन्होंने महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़के और जो झारखंड में शोषण और जिस तरह की चीजें होती थी उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, बुलंद आवाज बने, आदिवासियों को देश ही नहीं दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया, एक पहचान दिलाने का काम किया। पूरे देश में अगर देखेंगे तो और दुनिया में देखेंगे तो आदरणीय गुरुजी को सब लोग जानते थे और आपने देखा किस तरह से वो लड़ाई लड़ करके झारखंड को अलग राज्य बनाने का काम किया था और सब लोग उनके सामने नतमस्तक होते थे। उनका एक ऑरा था जो शायद अब किसी नेता में नहीं दिखाई देता है।
और मैं समझता हूं 25 वर्षों का झारखंड में अगर सबसे दुखद कोई घटना है तो आदरणीय गुरु जी के निधन की आज खबर है। और हम ऐसे समय में बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। ईश्वर से, मरांग गुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और आदरणीय शिबू सोरेन जी का, गुरु जी का निधन पूरे राज्य में या देश में एक अपूरणीय क्षति, क्योंकि वो हमेशा एक संघर्ष के साथ जन चेतना का स्वर को मजबूत किया और लोगों को आंदोलित करते हुए एक मुखर तरीके से अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए लड़ाइयाँ लड़े। अलग राज्य के आंदोलन में जो सक्रिय भूमिका न ये राज्य भुला सकता है न देश भुला सकता है। आज समय हमारे बीच से गुरु जी का चले जाना हम सब के लिए असहनीय है, अपूरणीय क्षति है। झारखंड निर्माण की बात जब भी होगी, झारखंड आंदोलन की जब भी बात होगी, तो इस आंदोलन के वो पुरोधा थे, सर्वोत्तम अग्रणी दूत थे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने जो कल्पना की थी झारखंड राज्य अलग हो। सत नमन। हम मांग करते हैं कि पिता तुल्य पूरे झारखंड के पिता का कहलाने वाले देश के शोषित वंचित के आवाज थे, उन्हें भारत रत्न से दिया जाना चाहिए। उनके सम्मान में हम सबको खड़ा होना चाहिए। उनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले। आज गुरु जी का ध्यान का खबर सुनकर के काफी दुख हुआ। गुरु जी झारखंड के महान लड़ाकू रहे हैं। झारखंड का आज अलग हुआ है तो उनका बहुत बड़ा योगदान झारखंड बनाने में है। समस्त झारखंड वासी आज उनका इस निधन का समाचार से काफी लोग दुखी हैं। खासकर उन्होंने मुझे भी राजनीति में मार्गदर्शन उसका मिलता रहा है और उनके साथ में कई वर्षों तक मुझे काम करने का मौका मिला है। वास्तव में यह झारखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ा एक क्षति है जिसको हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। क्रांतिकारी विचार, शोषण के विरुद्ध लड़ाई हमेशा झारखंड वासी याद करेगा। अभी बहुत ही दुखद समाचार मिला है। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी हमारे बीच नहीं रहे। उनके जैसा व्यक्तित्व का जाना पूरे झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी अपूरणीय क्षति है। वो एक आंदोलनकारी रहे हैं। उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया है, शोषित वंचितों के आवाज बने हैं और झारखंड राज्य को अलग करने में उनका अहम योगदान है। उनका हमारे बीच नहीं रहना ये हम सभी के लिए काफी दुखद है और झारखंड के संदर्भ में सबसे ज्यादा यहाँ के लोग दुखी हैं क्योंकि वो सभी के चहते रहे हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को के साथ हम सभी हैं। झारखंड के पूर्व सीएम वर्तमान राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड में शोक की लहर है। वहीं इस घटना का खासा प्रभाव विपक्षी दल के नेता रघुवर दास पर भी पड़ा है। रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ओडिशा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। रघुवर दास का शिबू सोरेन से काफी गहरा रिश्ता रहा है। शिबू सोरेन रघुवर दास को अपने पुत्र जैसा सम्मान देते थे। वहीं रघुवर दास भी स्वर्गीय शिबू सोरेन के अपने अभिभावक और पिता समान दर्जा दिया करते थे। रघुवर दास से खास बातचीत के हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने सुनिए। झारखंड के दिसोम गुरु अब नहीं रहे, जिसके कारण झारखंड में राजकीय शोक भी घोषित किया गया है और शिबू सोरेन के सबसे नजदीक रहे जाने वाले राजनेता रघुवर दास हमारे साथ हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे सीधे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं।
ने स्वर्गीय शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के दिग्गज नेता के नहीं रहने से झारखंड को अपूर्णीय क्षति हुई है, क्योंकि गुरुजी एक सर्वमान्य नेता थे और उन्होंने झारखंड आंदोलन के साथ साथ जनजाति समाज, आदिवासी समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए जो समाज का शोषण होता था, जो समाज में बुराई थी, चाहे वो महाजन प्रथा हो, चाहे शराब बंदी को लेकर हो, अनवरत समाज को जागरूक करने का काम करते रहे और गुरुजी के कारण ही आज आदिवासी समाज का मान सम्मान बढ़ा। ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में हमें भी उनके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। तो मैंने जिनको नजदीक से समझा, देखा, तो हमेशा वो चिंतित रहते थे कि जो झारखंड के गरीब है, जो जनजाति समाज है, जो शोषित है, वंचित है, उसकी जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे। तो गुरुजी नहीं रहने से मुझे व्यक्तिगत बहुत क्षति हुई, क्योंकि गुरुजी को मैं एक पिता तुल्य मानता था और वो भी मुझे बेटा की तरह प्यार करता था। तो गुरुजी के नहीं रहने से झारखंड की तो क्षति हुई, लेकिन देश में भी सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में उनकी एक पहचान थी। तो आज हम उनके नहीं रहने से जो झारखंड को अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन उनका जो झारखंड के बारे में सपना था, उन सपना को पूरा करने के लिए जिस तरह आदरणीय शिबू सोरेन जी जब जीवित थे तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको सम्मान देने का काम करते थे। उनमें कोई आदिवासी गैर आदिवासी का कोई फीलिंग भी नहीं रहता था। तो ऐसे नेता नहीं रहने से निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है। इनकी बहुत सारी यादें मेरे जहन में अब भी घूम रही है, क्योंकि तमाड़ में जब मुख्यमंत्री रहते गुरुजी हार गए थे, तो मैं भी दिल्ली गया हुआ था और गुरुजी भी दिल्ली गया हुआ था। तो झारखंड भवन में उसने कहा, बेटा ऊपर आओ। मैं ऊपर गया तो कांग्रेस के बारे में उन्होंने बोलने लगा। तो मैंने कहा, गुरुजी आपको कौन बोला था तमाड़ से लड़ने के चुनाव? और गुरुजी की ख्वाहिश थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे साथ मिलकर सरकार बनाओ। तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बनाओगे? हमने कहा, एकदम बनाएंगे आपको मुख्यमंत्री। और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया राज्य के हित में। इसलिए मैंने कहा, दलगत हित से ऊपर उठकर गुरुजी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए 2009 में बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका नेतृत्व आदरणीय गुरुजी कर रहे थे, और इस तरह सरकार बनी। गुरुजी को बहुत नजदीक से देखने, समझने, और गुरुजी एक शाकाहारी इंसान थे। कोई मांस मदिरा मदिरा से दूर दूर का उनका रिश्ता नहीं था। तो सादा जीवन था और उनका विचार लेकिन उच्च था। और हमेशा वो झारखंड के गरीब लोग की चिंता में वो हमेशा रहते थे। बेटा गरीब लोग को, उनका ज़्यादा जोर पशुपालन पर रहता था कि जनजाति समाज को बकरी दो, ये दो, वो दो। खेत में भी उनकी सामूहिक खेती पर उनका ज़्यादा जोर रहता था। निश्चित रूप से तभी झारखंड का विकास हो पाएगा और गुरुजी का सपना पूरा होगा। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिन्होंने शिबू सोरेन को पिता समान माना और अपना बेटा होने का भी फर्ज पूरा किया। कई ऐसे मौके मिले जब यह उनका हाल और तबीयत के बारे में समाचार लेने के लिए सीधे उनके पास पहुंच जाया करते थे। निश्चित रूप से गुरुजी का जाना झारखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है और आज पूरा झारखंड उनके जाने का दुख में डूबा हुआ है। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड से राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन आज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हो गया। शिबू सोरेन के निधन पर कलेक्ट्रेट परिसर गढ़वा में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में उपायुक्त गढ़वा दिनेश कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम समेत सभी वरीय पदाधिकारी और कर्मियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। साथ ही सभी कार्यालय 4 और 5 अगस्त को बंद रहेंगे। राज्य के निर्माता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आज निधन हो गया। बोकारो के सेक्टर
एक सी आवास संख्या 14 में गुरुजी ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को गति देने का काम किया। इस आवास में रहकर उन्होंने झारखंड को अलग भी करने का काम किया। इस आवास में रहने वाली उनकी भतीजी आशा सोरेन आज उनकी यादों को आंसुओं के रूप में लेकर अपनी बातों को रखने का काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष की उम्र में बाबा ने मुझे दिल्ली ले जाकर रखने का काम किया और जहां से मैं पढ़ाई भी पूरी की और मुझे अपने माता पिता से अधिक गुरु जी ने प्यार दिया। उन्होंने कहा कि गुरु जी का मूल मंत्र शिक्षा था, वे पूरी तरह से शाकाहारी थे। आशा ने कहा कि हेमंत दादा उनके सपनों को झारखंड को बनाने का काम करेंगे। हाँ, छोटे से बहुत छोटे में वो लेके आए बाबा हाथ में उनकी, मतलब हमको अपनी छोटी बेटी मानते थे, तो लेके आए कि नहीं चलो तुम मेरे साथ, हम लोग रखेंगे तुमको। तो हम यहाँ आके उनके साथ ही रहे बचपन से। अपने मम्मी पापा को उतना नहीं मानते जितना इनको सब कुछ। आपका बहुत याद जुड़ा हुआ है? बहुत ज्यादा, बहुत। बाबा नहीं? हाँ। क्या यादें हैं? बहुत सारे यादें हैं उनके साथ। कराने वाले हमारा घर घूमना पड़ता है। क्या यादें हैं बाबा के साथ? बाबा का याद है कि शाकाहारी भोजन करते थे हम लोग को। हर आइटम उसको शकरकंदा सब पका पका के देते थे, आलू सादा सादा देते थे, यही सब देते थे उसको। आलू बैंगन कुछ देखेगा ताजा चीज तो तोड़ो रे लाओ, पका दो हमारा लिए, यही चीज बोलते। बिहार विधानसभा से कई बजे जाते थे? 3 बजे 2:30 बजे यहाँ पहुँचते थे। हम लोग जगले रहते थे, बाबा आ रहे हैं। बाबा की बहुत सारी यादें हैं सर जी, ऐसे ऐसे यादें हैं ना कि बाबा के जीवन से हम लोग लगे रहे। से बात बताए हैं जो आंदोलनरत रहते हुए कभी हम बोलते थे कि हमको जंगल में ही गुजारना पड़ता था, है ना, और उन्होंने बोला कि हम लोग पैदल चल के झारखंड लिए, है ना। आज बाबा का दिन है कि आज झारखंड हो गया है। आज हर कोई सत्ता पे काबिज होने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये सोरेन परिवार का दिन है कि आज झारखंड आप लोग के सामने में है। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। बिहार में बदलाव को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा लगातार सभाएं की जा रही है और इस बीच जन सुराज के संस्थापक सदस्य राकेश कुशवाहा से हमारे संवाददाता ललन राज ने खास बातचीत की। प्रशांत किशोर द्वारा लगातार सभाएं की जा रही है। वहीं कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। आज हमारे साथ जनसुराज के संस्थापक सदस्य राकेश कुशवाहा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे जनसुराज के उद्देश्यों और मुद्दों के बारे। राकेश जी, प्रशांत किशोर द्वारा लगातार सभाएं की जा रही है, तो किन उद्देश्यों और किन मुद्दों को लेकर ये सभाएं हो रही है जनसुराज की? देखिए, इनका सीधा सीधा कहना है कि बिहार की जो गरीबी है उनका मुख्य 5 कारण है। 5 कारण है। सबसे पहला कारण है पलायन। युवाओं को रोजगार यहाँ पे चाहिए, जो प्रशांत किशोर बताएंगे किस प्रकार से युवा को रोजगार देंगे। दूसरा है वो शिक्षा, बच्चे पढ़ लिख करके अच्छा रोजगार करेंगे। तीसरी है काम करने वाली खेती नहीं, कमाने वाली खेती। चौथा है कि अगर कोई महिलाएं काम करना चाहते हैं तो उनको सस्ते दर पर ऋण मिलना चाहिए। ये सब चीजें को प्रशांत लेकर आ रही है हर जनसभा में। जनसुराज द्वारा ये कहा जा रहा है कि जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, तो क्या 5 चीज हो जाएगा? यही 5 चीज जिनका भी हमने आपने जिक्र किया कि पलायन रुक जाएगा, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी, सस्ते दर पर ऋण मिलना चालू हो जाएगा। जो वृद्ध लोग हैं उनके पेंशन को हम अब तो 400 नहीं कर सकते हैं, अब 1100 से 2000 की ओर लेकर के जाएंगे। 1100 तो पहले ही हो चुका है। तो ये 5 चीजें हो जाएगी उनके आने के साथ साथ। हाल के दिनों में कहाँ सभाएं हो रही है जनसुराज की? अभी 1 सप्ताह पहले छुटगरा में हमारा सभा हुआ है और लखीसराय में सभा हुआ है। और आपने अच्छा सवाल किया है, 6 तारीख को जमालपुर रामपुर के फुटबॉल मैदान में सभा होने जा रहा है। और आपके कैमरा के माध्यम से जमालपुर के से लोगों को अनुरोध भी करेंगे कि आप सभा में आए और प्रशांत जी के बातों को सुने। प्रशांत जी जो हमारे बीच आ रहे हैं और हमारी जो बिहार को टॉप 10 राज्यों में पहुंचाने की बात करने जा रहे हैं, इन बातों को जरूर सुने और जमालपुर की जनता जरूर आए 6 तारीख को शाम 4 बजे। आखिरी सोमवारी के मौके पर शिव भक्तों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। भक्त सुबह से ही शिव मंदिरों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देवघर के बाबा मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
सुबह से ही भक्त बोल बम के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। अंतिम सोमवारी के मौके पर सुबह से ही मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने कहा कि आज यानी कि चौथी सोमवारी की भीड़ सबसे ज्यादा है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं बाबा नगरी देवघर, सरायकेला, मोकामा, कोडरमा, दुमका, हजारीबाग की तस्वीरें, जहां सावन के आखिरी सोमवारी पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 6 अलग अलग जगह से, देवघर, सरायकेला, मोकामा, कोडरमा और दुमका, हजारीबाग से, जहां सुबह से ही श्रद्धालु लगातार मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि आज सावन का अंतिम सोमवार है और इस मौके पर रात से ही लगातार श्रद्धालुओं की जो लाइनें थी लंबी लंबी, वो मंदिर में लगनी शुरू हो गए थे। सुबह 4 बजे ही बाबा के दरबार खोल दिए गए थे, जहां पर लगातार श्रद्धालु जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे थे। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से लेकर अब तक लगातार श्रद्धालु जो है वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर जल अभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए थे। सतर्क है, तैयार है। सारे सीसीटीवी कैमरास जो कि 700 की संख्या में है, ड्रोन से, हमारे एआई सिस्टम से लाइन की मॉनिटरिंग हमेशा की जा रही है। जो मैजिस्ट्रेट्स हैं बाहरी जिला से भी आए हुए हैं, चाहे दुमका से, सभी का अभी ब्रीफिंग भी किया जा रहा है। सभी को यही डायरेक्शन दिया जा रहा है कि मौसम को देखते हुए एक्स्ट्रा अलर्ट रहे, किसी भी प्रकार की श्रद्धालु को कोई इशू नहीं रहे और लगातार मुख्यमंत्री सर भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यही निर्देश है, एक भी श्रद्धालु यहाँ पे कोई दिक्कत न हो, यही हमारी प्रशासन की कोशिश है। आके बहुत अच्छा लगा ये बासुकीनाथ का दर्शन करके, और मैं 2 लाइन शंकर भोले पर गाना भी चाहूंगी। आइल तबानी भोला तो हरी दुआरिया हो, आइल तबानी भोला तो हरी दुआरिया हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मुद्दे की